स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं राधे फार्मिंग और आज का वीडियो होने वाला है मशरूम शेड के ऊपर। कम खर्चे में मशरूम शेड का निर्माण कैसे करें, लो बजट मशरूम शेड, या फिर मेरा मशरूम शेड कैसा है। और काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि मैं अपना मशरूम शेड दिखाऊं और उसको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूं कि मैंने अपने मशरूम शेड को कैसे तैयार किया है और किस प्रकार से मैंने जो है अपने मशरूम को उगाने के लिए झोपड़ी जो है बना रखी है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये है मेरा एंट्री करने का गेट, दरवाज़ा, और इस तरीके से मैंने दरवाज़ा बना रखा है। और इसके बाद एक मैंने जो है जाली लगा रखा है ताकि इसमें से कीट, मच्छर या फिर और किसी प्रकार के जो है बैक्टीरिया अंदर ना आ पाएँ, बड़े वाले कीड़े, स्पेशली बड़े वाले कीड़े अंदर ना आ पाएँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ दिखा देता हूँ कि अंदर से जो है मैंने लगा रखा है तिरपाल है। और तिरपाल काम करता है इसमें हवा आने से रोकने के लिए। और ऊपर से जो है ये हरी हरी वाली ये ग्रीन नेट नहीं है, ये नेट नहीं है, ये है तिरपाल ग्रीन वाली। एक कमेंट किसी ने किया था, एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि आप छत पे ग्रीन नेट को कैसे मेंटेन कर रहे हैं। तो ये ग्रीन नेट नहीं है, ये ग्रीन वाली जो है तिरपाल है, तिरपाल इसमें डाल रखा है। तो मैं बात कर रहा हूँ आज मशरूम लो कॉस्ट मशरूम शेड के बारे में। तो इसमें दो हिस्से हैं। एक वाला तो ये जो आप देख रहे हैं और जिस पे मैंने मशरूम को हैंग कर रखा है, मशरूम को लटका रखा है, ये वाला अलग है। और अपना जो है झोपड़ी शेड ये अलग है। तो मैंने इन दोनों को अलग अलग रखा है और शायद आप यहाँ से देख पाएँ कि ये दोनों अलग अलग हैं। और मैं इस झोपड़ी में जो है एक खिड़की है इधर, और आपको नज़र आ रही होगी, मैंने खिड़की पे भी जाली जो है नेट लगा रखा है। और एक खिड़की ठीक इसके सामने है और दूसरा और उस साइड में इसके सामने है, और एक दरवाज़ा है अपना। तो इसमें बांस के खर्च की बात की जाए, ये जो बम्बू है, इस बम्बू बांस के खर्च की बात की जाए तो इसमें तकरीबन कुल 40 बांस लगे हुए हैं। और इस मशरूम के शेड का जो है लंबाई और चौड़ाई की बात की जाए तो ये मशरूम का जो चौड़ाई है, मशरूम शेड का जो चौड़ाई है ये है 20 फीट, और जो इसकी लंबाई है ये है 30 फीट। तो 20 बाई 30 का जो है शेड है अपना। और इसमें कुल मशरूम बैग्स आए हैं लगभग 450 से लेके 500 बैग तक। अगर ठीक तरीके से रखा जाए तो ये एकदम कम से कम मिनिमम जो है मशरूम के बैग इसमें इतने रखे जा सकते हैं। तो हाँ दोस्तों देख लो, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खर्चा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डाला गया है, बस एकदम लो कॉस्ट मशरूम शेड ये निर्माण किया गया है। और अब हम इस मशरूम शेड को देखते हैं बाहर से कि इसमें जो है गर्म ज़्यादा ना हो और ठंडक बना रहे, इसके लिए हमने क्या यूज़ किया है। और यहाँ पर अपना टेम्परेचर मीटर जो है आज हाईएस्ट 29 मानिए 30 जाएगा। और हम अपने मशरूम शेड को बाहर से दिखा रहे हैं। बाहर से दोस्तों ऐसा है मेरा मशरूम शेड, जो कि मैंने फूस या खर, बाहर से मैंने इसमें इस खर का इस्तेमाल किया है। और ये खर क्या करता है, ये आपको झाड़ियों में आराम से मिल जाएगा, जहाँ एकदम झाड़ी हो। और
हाँ, ये वाला यूज़ करने का मकसद ये होता है कि ये 2-4 बरसात भी झेल लेगा और सड़ेगा नहीं, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा। और इसको लगाने का मेन मकसद ये है कि ये जो गर्मी है, गर्मी को बाहर तक ही रखे। और इसकी जगह हम पफ पैनल या फिर और भी कुछ लगा सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगा होते हुए जाएगा। और ये है एकदम सस्ते वाला जुगाड़ कि जंगलों से लाया या फिर घर के आसपास कहीं मिल जाए। अगर आप गांव एरिया से हो तो आपको ये सस्ते में मिल जाएगा और इस तरीके से हम काम चला सकते हैं। मशरूम का सेट जो है एकदम सस्ते में बना सकते हैं। और मैं अपना दूसरा वाला जो है मशरूम सेट उसको दिखा दे रहा हूँ। वो वाला थोड़ा इससे इस वाले मशरूम सेट से थोड़ा फ़र्क है, थोड़ा डिफरेंस है, तो मैं इसको दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों हाँ, ये जो है मेरा सेकंड वाला मशरूम सेट है। और उस वाले मशरूम सेट से इसमें फ़र्क ये है कि मैंने इसमें जो है बोरियां लगा रखी हैं साइड से। और ये एक क्या करता है कि आपके ह्यूमिडिटी को और बढ़िया से मेंटेन करके रखने में मदद करता है। इसको मैं भिगा देता हूँ जब ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, ह्यूमिडिटी लो हो जाती है, तो मैं इनको भिगा देता हूँ। और ये बहुत ज़्यादा देर तक अपने अंदर मॉइस्चर को पकड़ के रखता है और इस तरीके से ह्यूमिडिटी बनी रहती है। और आप शायद यहाँ से देख पाएँ कि ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। ये वाला जिसमें मैं मशरूम को लटकाता हूँ ये अलग है और अपने झोपड़ी का अलग है। बस इसी में मशरूम लटका दिया। तो दोस्तों अगर आप वीडियो देख के यहाँ तक पहुँचे हैं तो मैं आपको 2-4 बात और भी बता देना चाहता हूँ, ताकि अगर आप मशरूम सेट बना रहे हैं तो उसको बढ़िया तरीके से कैसे बनाया जा सके और आपको मदद हो। तो मैं पहली बात तो ये बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप मशरूम सेट बनाएं तो मशरूम सेट का जो है हाइट थोड़ा ज़्यादा ही रखें, यानी कि 14 फीट से ज़्यादा ही रखें, 14 फीट का रखें। और ये जो है टेम्परेचर को ऊपर ही रोक के रखेगा, नीचे आपका ठंडा रहेगा। साइड में ऐसी बोरियां लगा दें। और जो है इसको मजबूती देने के मामले में आप कंजूसी मत करिएगा। जो मशरूम सेट का स्ट्रक्चर है जिसमें हम अपने मशरूम को ऐसे लटका के रखते हैं, इसको आप बहुत ही बेहद मजबूत बनाइएगा, क्योंकि सारा जो है वज़न इसी पे आने वाला है। तो दोस्तों ये थी कुछ ख़ास बातें इस वीडियो की जो कि मैंने इसमें दिखाया। और लो कॉस्ट मशरूम सेट जैसा मैंने बना रखा है, ये आप भी कैसे बना सकते हैं इसमें। तो मैंने इसमें तकरीबन 40 बाँसों का यूज़ किया है, बम्बूस का यूज़ किया है 40। और मैंने इसको खुद से ही बनाया है 1-2 लेबर रख के। तो ये मेरा तकरीबन 20,000 के लगभग में गया है। अगर आप यही कुछ दूसरे आदमी रख के बनवाते हैं तो इसको थोड़ा महंगा हो सकता है आपको। और हाँ, बस इसको बनाने में तिरपाल, बाँस और कुछ खर यही सब लगेंगे। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा लगा हो जो कि छूट गया हो या फिर और कुछ स्पेशल जो आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। मुझे लगा कि हाँ, लो कॉस्ट मशरूम सेट में मैं जो दिखाना चाहता था मैंने आपको दिखाया कि मैंने कैसे ये स्ट्रक्चर को बना रखा है और मशरूम सेट को बना रखा है। अगर इसके बाद भी आपको कुछ समझ में ना आई हो, कुछ जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं स्पेशली आपको रिप्लाई दूंगा। और वीडियोस शायद बना के वीडियोस से भी रिप्लाई कर सकता हूं। तो वीडियो को ही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।